नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी को ललकारा है। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नई उठापटक शुरू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, लेकिन इस रैली का मुख्य केंद्र बिंदु रहे शुभेंदु अधिकारी। जी हां, टीएमसी से विधायक रह चुके, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है। आज अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, जिस रैली में उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकारा और कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दरअसल वो शासन चला रही हैं, उससे वहां की जनता खासा परेशान है, और ताबड़तोड़ हमले उन्होंने न सिर्फ टीएमसी पर किए, बल्कि तमाम पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जिस तरीके की राजनीति वो कर रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही भाई भतीजावाद का आरोप अमित शाह ने इस रैली में ममता बनर्जी पर लगाया और कहा कि जिस तरीके से टीएमसी के जो सांसद हैं वो लगातार एक के बाद एक टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जब लगभग 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो दीदी के पास एक भी अच्छा नेता नहीं बचेगा, यानी टीएमसी खाली नजर आएगी। तो ये बड़ी बात अमित शाह ने इस रैली के दौरान कही है। इसके अलावा आपको बता दें, कुल 11 एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसमें सीपीआईएम और कांग्रेस के एमएलए भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो न सिर्फ टीएमसी बल्कि पश्चिम बंगाल में फिर चाहे कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, तमाम जो नेता है अब वो कहीं ना कहीं वहां की राजनीति को भांप चुके हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसी का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस रैली में आज किया। अपने इस बंगाल मिशन के दौरान, इस रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या यूं कहे राज्यों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, उसमें आयुष्मान भारत योजना भी है, उसमें किसानों के लिए योजनाएं भी हैं, लेकिन ममता दीदी किसी का भी भला नहीं चाहती है और इसी वजह से वो इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर वहां बंगाल के लोग ये चाहते हैं कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, तो उन्हें बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठाना होगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अफगान तूफान जब आया तो उस दौरान जो फंड वहां दिया गया, दरअसल वो लोगों तक नहीं पहुंचा, जो जरूरतमंद थे उन तक वो फंड नहीं पहुंचा, वो ममता दीदी ही खा गई और उनके जो नेता थे वो उस फंड को खा गए। तो तमाम तरह के आरोप इस रैली में ममता दीदी पर लगे और साफ है कि जिस तरीके से टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं वो एक के बाद एक टीएमसी छोड़ रहे हैं, तो सवाल बड़ा है कि आखिर वो छोड़ क्यों रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि टीएमसी का एक जो बड़ा नेताओं का वर्ग है वो अब बीजेपी का दामन थाम रहा है। तो ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है और इसी का कहीं ना कहीं जवाब अपनी इस रैली के जरिए अमित शाह ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ, वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है और उससे सुधारने की बेहद जरूरत है। जो ममता दीदी जिस काम को नहीं कर रही हैं, तो उसे भी सुधारने की जरूरत है और यह जरूरत तभी पूरी होगी जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी यानी कमल खिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्होंने 18 सीटें हासिल की थी और उस वक्त भी ममता बनर्जी ये बोल रही थी कि बीजेपी दरअसल पश्चिम बंगाल में खाता भी नहीं खोल पाएगी, लेकिन इसके बावजूद 18 सीटें उन्होंने अपने नाम की और इस बार अमित शाह ने दावा कर दिया है कि 200 सीटें उनके खाते में आ रही हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी आखिर ऐसी क्या तैयारी, क्या रणनीति बनाएगी कि 200 सीटें जो हैं वो अपने नाम करेगी। तो ये भी एक सवाल है। लेकिन ममता दीदी को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ललकार दिया है, उससे रणनीति जो है कहीं ना कहीं वो साफ भी होती नजर आ रही है। टीएमसी के एक के बाद एक विधायक टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। ममता दीदी
जैसा कि अमित शाह ने कहा कि कंगाल हो जाएंगी चुनाव आने तक, वो वैसा लग भी रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां अब हो रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से, वो भी ममता दीदी को परेशानी में डाल रही हैं। और सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु आज की पूरी रैली में था वो थे शुभेंदु अधिकारी। आपको बता दें टीएमसी के एक दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ अगर कोई खड़ा था वहां, अगर टीएमसी को कोई संभाल रहा था, उसमें से एक थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे में ममता सरकार को एक बड़ा झटका तो यही माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने आज तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने दरअसल टीएमसी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई भतीजावाद जो है वो टीएमसी में बढ़ चुका है। ममता दीदी अपने भतीजे को पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी है। तमाम जो अनुभवी नेता हैं उन्हें दरअसल मौका पार्टी नहीं दे रही है, और किस तरीके से अपने ही भाई भतीजावाद में फंसी हुई है उसको लेकर खासा नाराजगी उन्होंने जाहिर की, और कार्यकर्ताओं को भी ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो भी ये समझ जाएं कि किस तरीके से पार्टी अब कार्य कर रही है। फिलहाल जो स्थिति पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है वो दरअसल अमित शाह की रैली के बाद काफी जो खेल है राजनीति का वो बिगड़ गया है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और कई सालों से ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री रही है। आपको बता दें इसके अलावा कहीं ना कहीं जो सीपीआईएम है वो पहले उसका दबदबा रहा, लेकिन बीजेपी पांव नहीं पसार पाई थी। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी रणनीति, पूरा गठजोड़ बना लिया है कि किस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल को फतेह किया जाए, और उसकी तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी, इसके अलावा भी कई बड़े विधायक हैं जो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। पार्टी कहीं ना कहीं अब बिखरती नजर आ रही है। अब सवाल ये कि ममता बनर्जी आखिर इस पार्टी को संभालेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें ये जो तमाम जो घटनाएं कह सकते हैं, जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। एक रैली में दरअसल बड़ी खिंचाते हुए उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर बीजेपी शासन करना चाहती है, दरअसल वो उन्होंने ये कहा कि जो चंबल के कुछ डाकू हैं वो पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, और जो पश्चिम बंगाल के कुछ लोग हैं उनका साथ उन्हें मिल रहा है, जिस वजह से वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर उनका जो ये बयान था ये बताता है कि किस तरीके से वो भी खिंचा गई हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस पूरी रणनीति को देखकर। तो चारों तरफ से अब टीएमसी या यूं कहे ममता बनर्जी घिरी हुई नजर आ रही हैं। अब चुनावों में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब ये समझ नहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि बड़े अधिकारी, बड़े जो नेता हैं वो लगातार उसका साथ छोड़ रहे हैं पार्टी का। ऐसे में अब सवाल तमाम उठते हैं कि ममता बनर्जी कैसे अपनी पार्टी को वहां संभालेगी, क्योंकि बीजेपी की जो लहर है वो एक साफ दिख रही है। जिस तरीके से आज रैली हुई और रैली में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा था, वहां जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे थे, और कहीं ना कहीं उससे यह तस्वीर साफ हो रही थी कि किस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो टीएमसी को उखाड़ फेंकना चाहती है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि यह साफ जाहिर हो रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता भी टीएमसी के साथ इस बार नहीं दिख रही है। फिलहाल जो मोदी लहर है पूरी, वो अब कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए भी, और जिस तरीके से वहां के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, पार्षद हैं, वो साथ छोड़ रहे हैं पार्टी का और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे भी ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में जो कमल है वो खिलता नजर आ रहा है। फिलहाल आने वाले वक्त में जब 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा और उसमें जो परिणाम आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या करेंगी और क्या कमल खिलता नजर आएगा, ये साफ हो जाएगा। दरअसल जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस पूरी रैली में जय श्री राम के नारे का उद्घोष किया, दरअसल ये वही नारा है जो ममता बनर्जी जिस नारे को कहीं ना कहीं ये कहती थी कि अगर कोई ये बोलेगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, ये वही नारा है। तो याद रखिए जो एक स्थिति है, जो टीएमसी के लिए स्थिति है वो कितनी बिगड़ चुकी है कि अब वही नारा ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सुनना पड़ रहा है। तो लगातार समीकरण जो है ना राजनीति के, वो पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार जो राजनीतिक अलग अलग हलचल बढ़ रही है। आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो दरअसल कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई हैं। उनका ये साफ ये सोच दिखती है कि कहीं ना कहीं वो ये मानती हैं कि बीजेपी जो है
उनका हिंदुओं का वोट उन्हें हासिल होगा और जो अन्य वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, वो उनका वोट हासिल कर लेंगी और वो जीत जाएंगी, जबकि वो गलत सोचती हैं। क्योंकि इस बार का जो माहौल है, जो पूरी तरीके से बीजेपी बना चुकी है, वो बेहद अलग है। और सबसे बड़ी बात, जो नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दरअसल उनका दबदबा जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो जिले हैं उनमें, वो काफी ज्यादा है। तो ये साफ है कि वो लोग टीएमसी के उन विधायकों के साथ होंगे और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ममता दीदी ये भूल जाएं, अपनी गलतफहमी ये दूर कर लें कि जिस तरीके से वो सोच रखती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगी। बीजेपी भी ये साफ कर चुकी है और बीजेपी की लहर इस बार जिस तरीके से देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में लगातार गृह मंत्री की रैली हो रही है, इससे पहले भी एक रैली हुई और आज भी हुई, और पश्चिम बंगाल में ये 2 दिन का दौरा अमित शाह का है, जिसके तहत वो तमाम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण था कि वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। उसके बाद वो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर भी पहुंचे, वहां उनके परिवार वालों को सम्मानित किया। और आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मंदिर में जाकर माथा भी टेका। इसके अलावा उन्होंने एक किसान के घर भोजन किया। तो ये तमाम जो एक पूरा दौरा था, इसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। किसानों के साथ उन्होंने किसान के घर पे भोजन किया। तो आप समझ जाए जिस तरीके की स्थिति देश में किसानों के लिए इस वक्त बन रही है, वो अमित शाह का ये साफ संदेश था कि वो किसानों के भी साथ हैं, वो तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, वो उनके भी साथ हैं। तो हर तरीके का संदेश देने की कोशिश इस पूरी रैली के जरिए की गई है। तो ममता दीदी के हाथ पांव फुला दिए हैं बीजेपी ने, यह साफ हो गया है। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे, उससे भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले यह साफ तौर पर लग रहा है आज की रैली को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं कमल खिलाने की पूरी कोशिश बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कर ली है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।